बुलंद 1935। भाई जी ये तो वही लोकेशन है जो मेजर अल्तमश ने हमें दी थी। ए फौजी, आ गया मेरे इलाके में। अगर अपने भाई की सलामती चाहता है तो अकेला मेरे पास आ जा। हाँ? मेरा भाई? भाई जी उसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है और मुझे अकेला बुला रहा है। नहीं भाई जी आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फौजी अपने चारों तरफ देख, कैमरे लगे हैं। अगर जरा सी भी होशियारी करी तो तेरे भाई की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ए, छोड़ दो मेरे भाई को। फौजी आ गया तू, इन्फॉर्मेशन दे दे वरना अपने भाई के साथ साथ तू भी मारा जाएगा। नहीं मेरे भाई को मत मारना, मैं लाया इन्फॉर्मेशन, ये लो। ए जाने दे उसको। शाबाश फौजी, आखिर तू भी निकला अपने देश का गद्दार। भाई अब हम इससे पूरे बॉर्डर पर राज कर सकते हैं। भैया आपने ये क्या करा? उन आतंकवादियों को बॉर्डर की इन्फॉर्मेशन क्यों दे दी? भाई फिक्र मत कर, वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो मेरी एक प्लानिंग थी। वो सामने देख। हाँ? इस प्लेन टाइप में तो बम है। हाँ? जवानों हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोगों की नजर हमारे बेस कैंप पर है और हमारे बेस कैंप पे कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए हमें हर समय अलर्ट रहना होगा। यस सर। हाँ? ये बेस कैंप कैसे फटा? चलो अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया। जवानों ये सब कैसे हुआ, जल्दी जाके देखो। ओके सर। ओके सर। ए फौजी मेरे साथ चला कि नहीं? कौन है तू? मैंने कहा ना मुझसे होशियारी नहीं। ए फौजी वहीं रुक जा वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उड़ा दे। जवानों तुम लोग शायद भूल गए हो, प्लान के मुताबिक ये बिल्कुल सही मौके पर आ गया है। अब ये सही वक्त है बेस कैंप को उड़ाने का। शाबाश, तूने मेरा काम और आसान कर दिया। अब इस बॉर्डर की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। घबराओ मत जवान, मैंने गन में से मैगजीन निकाल दिए और मैं भी तुम्हारी यूनिट का फौजी हूँ। मुझे यहाँ ये पता लगाने के लिए भेजा गया है कि बॉर्डर पे कौन गद्दार है। जैसे मैं गन चलाऊं तुम लोग मरने की एक्टिंग करना। जवान मिशन सक्सेसफुल। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। अरमान बेटे ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? शक्ल कितनी गंदी हो रही है। कहाँ थे तुम सुबह से? पापा आज 15 अगस्त है तो मैं अपने दोस्त के स्कूल गया था, वहाँ पे लड्डू हो रहे थे और मैं वहीं गिर गया, इसलिए मैं गंदा हो गया। चला तुझे मैं नहलाता हूँ। तू कपड़े पहन के खाना खा लेना। अब मैं जा रहा हूँ बाजार खाद लेने। कोई या तो कह देना पापा बाजार गए। ठीक है पापा। अरमान बेटा। अरे चाचा अब कब आए शहर से? अभी आया हूँ। और बेटा कैसा है? और पापा कहाँ है? पापा खाद लेने गए खेत के लिए। खेत? भैया ने इतना बड़ा खेत कर लिया और मुझे फूटी कोड़ी को भी नहीं पूछा। अच्छा बेटे, मैं इतने सालों तक शहर में काम करता रहा, मजदूरी करता रहा और उन्होंने यहाँ पर जमीन लेके फसल उगा ली और मुझे पूछा भी नहीं। अरे भाई आप कौन और ये अजीम भाई कहाँ है? मैं उनका भाई हूँ जो शहर में काम करता था। लेकिन आप कौन? मैं उनका पड़ोसी हूँ। अच्छा आप तो वही हो ना जिसको अजीम भाई ने अपनी जमीन में से थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दिया? हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे तो अपने भैया पे आ रहा है कि उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो तो लाखों रुपयों में खेल रहा है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? वैसे तुम्हें जमीन मिल सकती है
लेकिन कैसे? तुम्हारा भाई जमीन तो तुम्हें देगा नहीं, एक काम करो उसे मार दो, तभी तुम्हें जमीन मिल सकती है। और हाँ, उससे पहले उसके बेटे को मार देना, कहीं वो मरे और जमीन उसके बेटे के नाम हो जाए। मुझसे अच्छी खेती कर रहा था, अब मरेगा अपने भाई के हाथों। चाचा आप यहीं हो, पापा नहीं आए अभी तक? बेटे अरमान कहाँ गया? भाई तू? भैया इतनी बड़ी जमीन करने के बाद भी तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अब ये पूरी जमीन मेरी होगी। लेकिन मैं भैया की कॉल? अरे अजीम भाई, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल करी है कि तुम्हारे भाई के नाम तुम्हारी पूरी जमीन हो गई है, आकर साइन कर जाओ। भैया भैया भाई ये पूरी जमीन में तेरे नाम करता, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर अपने भाई को ही मार दिया। अब तू खुश रहना, ये सारी जमीन तेरी हो गई। दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी